अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है 8 रेलेवेंट वेरिएंसेस का और एक स्टेटमेंट है रिकंसाइलिंग की बजटेड कंट्रीब्यूशन की विद एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से। ये बजटेड है, ये एक्चुअल है, ये कंट्रीब्यूशन है, ये दूसरा कंट्रीब्यूशन है। इसमें वेरिएंसेस आ रहे होंगे दोनों के, सेल्स के वेरिएंस, मटेरियल के, लेबर के, ओवरहेड्स के वेरिएंसेस, ये सारे हमने वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं और 8 रेलेवेंट वेरिएंसेस का कहा गया है। मींस सेल प्राइस, सेल यूजेज, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेज, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी वेरिएंस। बस कहानी खत्म, 8 वेरिएंसेस हो गए। चूँकि कंट्रीब्यूशन है, फिक्स एफओएच बनता नहीं है। An analysis of above figures have revealed the following. Actual units were sold 3%, 1500 units more than the budgeted sales quantity, and actual sales price was lower by 10 per unit. 1 unit of finished product required 3 kg of raw material, and actual raw material price was 6% higher than the budgeted price. Budgeted labor costs per hour are equivalent to 150% of budgeted labor cost per kg. Production department records show that labor utilization per unit of finished goods was 1/8 hours more than the budget. Variable overheads varies in line with labor hours. अब ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और हमें 8 वेरिएंसेस का कहा गया, 7 रिकंसिलिएशन का कहा गया। अब क्वेश्चन को डील करने का तरीकाकार क्या होता है? वेरिएंस में जो बेस कॉस्ट कार्ड है वो बना लिया जाए तो ही आसानी होती है, क्वेश्चन तब ही परफॉर्म सही हो सकता है। उसका तरीकाकार ये है कि आप क्वांटिटी इनटू रेट लिखें और ये वाली वैल्यू बजटेड की, ये वाली चीज़ें क्वांटिटी और रेट फाइंड कर लें। सेल्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, एक इसी तरीके से फॉर्मेट बनाएं और इसमें क्वांटिटी रेट्स लिख लें। 27 मिलियन है, 27 मिलियन में हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन को आप यूज़ करेंगे और आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। वो रिलेशन एक्चुअल से भी फाइंड हो सकता है और एक पूरे के पूरे रिलेशन के तहत आप काम करेंगे तो फिर बात बनेगी। अगला तरीकाकार 8 वेरिएंसेस हैं, हर 4 5 5 6 6 लाइन्स छोड़कर आप क्या करें, सारे वेरिएंसेस के फार्मूलाज ओपन कर दें। फॉर एग्जांपल सेल्स प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। दोनों जगहों पर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से बजटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन, या आपने दूसरा फार्मूला लिख दिया। मटेरियल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। यहाँ पर हमारा चाहे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ हो रही हो, चाहे हमारी एक्चुअल कॉस्टिंग यूज़ हो रही हो 5OF को, चूंकि आपको रिकंसिलिएशन करनी है वहाँ पर हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ही लेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज़ हो रही हो तो हम परचेजेस ले रहे होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ हो रही हो तो। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ हो रही हो और आपको रिकंसिलिएशन करनी हो तो भी आपको क्या करना है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ही लेना है। रीज़न, प्रॉफिट एंड लॉस में क्वांटिटी यूज्ड जा रही होती है, ये उसकी रीज़न है। अच्छा जी, अब आपने ये भी लिख लिया, फिर अगली चीज़ आप लिखेंगे, अगला फार्मूला मटेरियल यूजेज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल्स आर पेड। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड्स आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल्स आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये स्टैंडर्ड रेट से स्टार्ट होता है, ये स्टैंडर्ड रेट के ऊपर एंड होता है। ये स्टैंडर्ड प्राइस से स्टार्ट होता है, ये एक्चुअल प्राइस, ये स्टैंडर्ड प्राइस से स्टार्ट होता है और ये स्टैंडर्ड प्राइस पर एंड होता है। तो ये याद रखने का तरीकाकार है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल
प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होगी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये है याद रखने का तरीकाकार। ले जनाब, अब आपने फार्मूला सारे लिख दिए। वेरिएबल ओवरहेड्स का भी रेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर वर्क। अगर आइडल टाइम आ रहा होगा फिर काम करेगा, अदरवाइज एक्चुअल आर पेड वाला यही चीज़ यूज़ हो रही होगी। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये हमने 8 फार्मूलाज लिख दिए। अब अगली चीज़ है वर्किंग्स की, कॉस्ट कार्ड की। जैसे जैसे जो सी चीज़ अवेलेबल होती जाती है उसको क्या करें, लिखें आप। अब एक्चुअल मटेरियल जो है वो ये है 27,295 टोटल। ये हम एक्चुअल मटेरियल के अंदर लिख सकते हैं यहाँ पर इकट्ठा 27,295। अगर मैं ये वाली बात करूँगा 53 इंटू 159, 53 इंटू 159 650, तो ये वही वाली चीज़ शायद मटेरियल प्राइस वेरिएंस एक्चुअल मटेरियल परचेज्ड। सर ये तो सेल मैंने लिख दिया, ये मटेरियल परचेज ही है, साइज नहीं है, ये है एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम 8461,450, 8461,450। तो ये हमारा सेम वही वाली चीज़ आ गई। तो मैं यहाँ पर लिख सकता था 8461,450। जैसे जैसे आप चीज़ें पुट इन करते जाएंगे चीज़ें निकल कर आती चली जाएंगी। जो सा डाटा दिया हुआ है वो भी आपको हेल्प करेगा। एक्चुअल यूनिट सोल्ड वार 3% यानी 1500। अब ये रिलेशन दे दिया एक 3% और 1500 यूनिट्स के 3% 1500 है तो 100% निकाल लो ना, 100% बन जाएंगे 50,000। बजट की वैल्यू आ जाएगी। 3% ज़्यादा जमा 1500 कर देंगे तो आप इस तरीके से बजटेड सेल्स की क्वांटिटी निकाल सकते थे, फिर उसमें 1500 ऐड अप कर देते तो एक्चुअल सेल्स की क्वांटिटी आ जानी थी। अब आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है, क्वांटिटी आपके पास आ गई 50,000। आप स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना रहे थे, 50,000 आ गई तो आपके पास रेट भी आ जाएगा। कितना बन रहा है, 540। स्टैंडर्ड रेट भी आ गया। इसका निकालना चाहे तो इसका भी निकाल सकते हैं एक्चुअल रेट, अगर निकालना चाहे तो। अदरवाइज अब ये क्वांटिटीज़ आ गई, अब आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड भी आ गई, तो आपने जिस जिस जगह पर जो सी चीज़ फिट होती है वहाँ पर फिट कर दी। ये एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल प्राइस 27,295, ये हमने मुकम्मल का मुकम्मल लिख दिया। 540 सेल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस निकाल ली, वो भी लिख दी। तो इसका मतलब है ये आपका वेरिएंस मुकम्मल हो गया। बजटेड क्वांटिटी 1500 और एक्चुअल क्वांटिटी ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। स्टैंडर्ड मार्जिन अब आपको मालूम करना है। स्टैंडर्ड मार्जिन आपके पास एक चीज़ मौजूद है 7125, इसको 50,000 पर डिवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड मार्जिन भी आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड मार्जिन कहीं पर भी लिखें, और यहाँ पे पता नहीं कैलकुलेट किया हुआ या नहीं किया हुआ, समहाउ 142.5 स्टैंडर्ड मार्जिन आप मालूम कर रहे हैं। दिस क्वांटिटी इस 50,000 के ऊपर, और 7125 तकसीम 50,000 करें, आंसर आ जाएगा 7125 तकसीम 50, 142.5। आपने ये काम किया तो ये भी आपका कहानी मुकम्मल होगी। तो इसका मतलब जो ही आपने ये किया तो आपका ये वाला वेरिएंस भी मुकम्मल हो गया। अगर आप ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं बजट से तो ये फेवरेबल, अगर आप कम चीज़ें बेचते हैं तो एडवर्स। दूसरी चीज़, अगर आप स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं और एक्चुअल पर पहुंचते हैं तो नॉर्मली चूँकि कॉस्ट वेरिएंसेस चल रहे होते हैं, हम कहते हैं पॉजिटिव आएगा तो किस में आएगा फेवरेबल, नेगेटिव आंसर आएगा तो वो क्या होगा एडवर्स। जबकि सेल्स के जो होते हैं वो उसके उलट हो जाते हैं, पॉजिटिव आंसर बन रहा हो तो वो एडवर्स हो जाता है और नेगेटिव आंसर बन रहा हो तो वो फेवरेबल हो जाता है। अब इसमें नेगेटिव आंसर बन रहा था, ये फेवरेबल हो गया।
आपके ये दोनों वेरिएंसेस मुकम्मल हो गए। अब आप आए किसके ऊपर? मटेरियल के ऊपर। मटेरियल में आपके पास रॉ मटेरियल है। अब आप यहाँ से रॉ मटेरियल कितना यूज़ होता है? 3 kg स्टैंडर्ड के मुताबिक यूज़ होता है। 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड रिक्वायर्स 3 kg ऑफ मटेरियल। इसका मतलब है यहाँ पर मटेरियल जो है ये 1.5 लाख यूनिट्स बनना चाहिए। 50,000 ज़रब 3, 1.5 लाख स्टैंडर्ड मटेरियल। यहाँ से हमारी प्राइसिंग भी निकल आएगी 50 रुपये। ये जो ही निकलेगी 50 रुपये, आप इसको फिट इन कर देंगे आपने 50 रुपये यहाँ पर। अब एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड वो उसने कहा है 6% हायर दैन द बजटेड प्राइस है, सॉरी, एंड द एक्चुअल रॉ मटेरियल प्राइस वाज 6% हायर। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिकॉर्ड शो दैट लेबर यूटिलाइजेशन इतने इतने है। ठीक है जी, ये 1.5 लाख kg हो गए पहली चीज़। 50 रुपये ये दूसरी चीज़। इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि जी आपने ये कॉस्ट कार्ड बनाया, इसी तरीके से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आपने, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, क्वांटिटी, रेट लिखा, कहानी ख़त्म कर दी। सम आओ इस तरीके से भी करें तो कोई मसला नहीं है। अब 50 रुपये प्राइस आई है, ये 6% ज़्यादा है, 53 ये आ गई। जो ही ये आई तो मेजर रिलेशन मिला यहाँ पर कि ये वाला एक्चुअल जो कॉस्ट है 84,61,450, इसको तकसीम कर देता हूँ प्राइस से तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। तो ये मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी यूज निकल कर आ गई 159,650। जो ही ये आई मैंने यहाँ पर फिट इन की और मेरा ये वाला वेरिएंस भी हो गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन मेरी 51,500 है, 3 kg एक यूनिट के ऊपर लगता है। ये हो गई मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज तो पहले से निकल आई है, स्टैंडर्ड प्राइस भी है, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला वेरिएंस भी हो गया हमारा। लेबर रेट वेरिएंस, उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो बजटेड लेबर कॉस्ट पर घंटा वाज इक्वल टू 150% ऑफ बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट पर केजी। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर केजी 50 रुपये, 50 को 150% से मल्टीप्लाई करें 75 रुपये आ जाएगी पर घंटा। जो ही ये आई तो इसका मतलब है आपके पास लेबर के घंटे भी बजटेड आ जाएंगे। 93 75 तकसीम 75, 93 75 ये तकसीम 75, 125, 1,25,000 घंटे ये आ गए हमारे पास। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिकॉर्ड शो दैट लेबर यूटिलाइजेशन पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड वाज 1/8 आवर मोर देन द बजट। अब एक यूनिट पर कितने घंटे लगने हैं? 1/25 को 50,000 पर तकसीम करें तो ये घंटे निकल आएंगे एक यूनिट के। 1/25 तकसीम 50 तो ये 2.5 घंटे गालबन हो जाएंगे। 2.5 घंटे में 1/8 आवर जो है वो एडअप कर देंगे तो ये बन जाएंगे 2.625 घंटे। तो ये घंटे एक्चुअल के भी निकल आए और स्टैंडर्ड के भी निकल आए। ये 2.5 घंटा, 2.625 घंटा, 75 रुपये पर घंटा, बजट भी आ गया। ये 3-4 चीज़ें आ गई। अब आप चीज़ों को क्या करेंगे? पुट इन करेंगे। लेबर रेट वेरियस, आपके पास स्टैंडर्ड रेट आ चुका हुआ है 75 रुपये। एक्चुअल्स आर पेड, ये हमने ऐसे मालूम कर लीजिए 51,500 यूनिट्स हैं इंटू 2.625, ये भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास एक्चुअल्स आर पेड आ गए। एक्चुअल रेट, जो ही मेरे पास एक्चुअल आर्स आएंगे मैं एक्चुअल रेट भी निकाल सकता हूँ। 50,000 ये पर यूनिट निकाला है, इसकी ऐसा जरूरत नहीं है, पर आर निकालते हैं। एक्चुअल लेबर कॉस्ट पर घंटा, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरे घंटे थे एक्चुअल, 70 रुपये पर घंटा निकल आया। ना भी निकालूं तो भी गुजारा चलेगा। कैसे गुजारा चलेगा? मैं दूसरे अंदाज से लिख दूं। मसलन ये चीज़ मैं लिखूं 75 रुपये इंटू
एक्चुअल्स आर पेड, ये मैं कैलकुलेट कर दूँ 51,500 इंटू 2.625 माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी है? 94, 63, 125, 94, 63, 125। कहानी खत्म, मुझे रेट निकालने की जरूरत नहीं। लेबर एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 2-2.5 घंटे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन 51,500। स्टैंडर्ड रेट 75 रुपये है, ये भी आ गया, माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 2.625 इंटू 51,500, जो एक दफ़ा निकाल लिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसको अलहदा से निकाल लें, इनटू स्टैंडर्ड रेट 75, ये भी निकल के आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड रेट, स्टैंडर्ड रेट फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर आएंगे, 3 मिलियन को डिवाइड करेंगे एक 25 घंटे से, तो हमारे पास स्टैंडर्ड रेट भी आ जाएगा पर घंटा 3 मिलियन डिवाइड बाय 125, 24 रुपये रेट भी निकल आ गया। स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट निकल आया, ये 24 रुपये आप रेट, ये स्टैंडर्ड रेट लिख दिया आपने। एक्चुअल्स आर वर्कड, ये यहाँ पे शायद पूरी मुकम्मल नहीं लिखी गई, 51,500 इंटू 2.625 माइनस एक्चुअल्स कॉस्ट 2974, वेरिएबल ओवरहेड 2974, 125। ये क्या हुआ? ये कैलकुलेशन शायद थोड़ी सी आउट हो गई। 24 इंटू 51,500 इंटू 2.625, ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल्स आर वर्कड माइनस पूरी की पूरी कॉस्ट 2974,125 वेरिएबल FOH का रेट वेरिएंस 24 इंटू 51,500 इंटू 2.625, ये लहदा सारे के सारी हर जगह पे फार्मूला ना फिट किया करें, एक्चुअल्स आर निकाल दिया करें, मसलन ये वाली चीज़ निकाल दें फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, बार बार यूज़ होनी है। 1.35 187, 1.35 187.5 घंटा एक्चुअल्स आर वर्कड, ये अलग से निकाल दें और फिर यूज़ करें कहानी। इंटू 24 माइनस 94, 63, 125, ये क्या हो गया? एक्चुअल्स आर वर्क, ये तो एक्चुअल्स आर वर्क इनटू एक्चुअल रेट। अच्छा, एक्चुअल्स आर वर्क तो हो गए, ये घंटे आ गए, और रेट हमारा स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट मालूम करना है, इनटू 1,25,000 नहीं 51,500 इंटू 2.625, 94, 63 किधर ले लिया मैंने, 2974, 94, 63 तो नहीं आता, 29, 74, 125, 270, 375, 270, 375, ये नीचे आ रहा है, आगे पीछे लिखने में हो गया कुछ, इसको मैं चेक करता हूँ दोबारा से ये क्या कहानी हो रही है, और फिर इसकी एक और शॉर्ट सी वीडियो इस दो चीज़ों के लिए मैं रिवाइज करके बना देता हूँ। 24 रुपये घंटा यह आ गया, 2974 तकसीम ये वाले घंटे 22 रुपये पर घंटा। लेट्स चेक इट आउट, जस्ट वेट अ मिनट, यहीं भी देख लेते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पे 154,500, आंसर तो यही है। स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट 22 है, बस यहाँ पर 22 ने
मल्टीप्लाई होना था यहाँ पर, और 51,500 के साथ 2.625 में मल्टीप्लाई होना था। चौबीस इंटू 51,500 इंटू 2.625 एक्चुअल्स आर वर्कड 51,500 ज़रब स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आर वर्क, ठीक है जी, माइनस 29,74,125 270,375 फेवरेबल 24 माइनस, ये उल्टा हो गया जी, थोड़ी सी वर्किंग के अंदर लेबर रेट में 270,375 आगे पीछे लिखा गया, और दूसरा भी मालूम कर लेते हैं। 270,375 फेवरेबल, ये आ गया। वेरिएबल एफ ओ एच रेट, वेरिएबल एफ ओ एच एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आर वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट 24, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 2.5 इंटू 51,500, 2.5 इंटू 51,500 स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आर वर्कड, यहाँ पे हमने निकाले एक्चुअल आर वर्कड 134 कितने थे 2.625 इंटू ये 135 187.5 इंटू स्टैंडर्ड रेट 24, 2.5 इंटू 51,500 इंटू 24 माइनस 135 187.5 इंटू 24 154,500 एडवर्स, 154,500 एडवर्स। लिखने में आगे पीछे हो गया। ये आंसर इधर आना है और ये आंसर इधर आना है, और ये वर्किंग आ गई दोनों की। तो ये हमारी रिकंसिलेशन शुरू होगी। फेवरेबल वेरिएंस जितने होंगे वो ऐड होने हैं, एडवर्स वेरिएंस जो होंगे वो लेस होने हैं, और हमारी रिकंसिलेशन हो जाएगी। हाँ, एफिशिएंसी सही लिखी हुई है, एक्सपेंडिचर यहाँ पर सही लिखा हुआ है, टॉप पर लिखने में बस आगे पीछे हो गया। अनफेवरेबल प्राइस वेरिएंस की कॉजेज क्या हो सकती हैं, वो ये हैं इनएक्यूरेट स्टैंडर्ड प्राइस, कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन, स्केर्सिटी इन रॉ मटेरियल सप्लाईज रिजल्टिंग इन हायर प्राइसेस, परचेज डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसीज हैं, परचेज ऑफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। तो ये हमारी क्या है अनफेवरेबल प्राइस वेरिएंस की कॉजेज।